हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? तो हम शुरू करते हैं आज नया चैप्टर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। कल हमने नंबर सिस्टम समाप्त किया हूँ। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े थे वह फटाफट वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाएं, क्योंकि यूपी टेट का परीक्षा पास में ही है और उसके रिगार्डिंग 60,000 वैकेंसी यूपी में शिक्षक की आने वाली है। तो ठीक है, उसके लिए आपको क्या क्वालिफाई होना चाहिए, यानी क्या पास करना पड़ेगा, यूपी टेट या सी टेट। तो ठीक है, दोनों को फॉर्म आए हैं, परीक्षा जल्द ही होने वाली है। हो सकता है सितंबर में हो या अगस्त में हो, कोई भी। ठीक है, तो जब तक परीक्षा का भी डेट अनाउंस नहीं हुई है, फॉर्म तो अभी भरे जा रहे हैं, तब तक आप बढ़िया से तैयारी करिए जिससे आप इसको क्वालिफाई या पास कर सके, क्योंकि तभी तो आप एलिजिबल होंगे शिक्षक में। जब आप इसको पास ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे आप एलिजिबल होंगे? तो ठीक है, तो बढ़िया आराम से आप जुड़ जाइए। हमने लगभग कई सारे चैप्टर समाप्त कर दिया हूं जो हमारे इस चैनल पे। तो आप लोग फटाफट जुड़ करके आप उसको वीडियो को देखिए। और हम आज शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन का एनालिसिस करके ही मैं ये वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जुड़ गए भाई। लाइक्स आप बढ़ाइए। आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग लाइक्स ना सब्सक्राइब ना दूसरे बच्चों को भी शेयर करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप लाइक्स बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है, मैं 100% दावा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका यूपी टेट या सीटेट एग्जाम जब होगा, अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर आएगा आता है तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसलिए आप बढ़िया से हमारे इसको वीडियो को देखिए और बेहतरीन तरीके से आप अपना प्रैक्टिस करिए, कंसेप्ट हमारा लगाइए। ठीक है, तो चलो पहली सवाल। आज पहला चैप्टर तो है, वो सॉरी नया चैप्टर तो है ही है। इसके बारे में थोड़ा थ्योरी जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट जानते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, यूपी टेट सीटेट में आपको कठिन कठिन सवाल नहीं देता है, बस आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। बेसिक के आधार पर ही सवाल पूछता है, बेसिक चीजें पूछता है। कहीं डिफिनेशन से पूछ लिया, कहीं छोटे छोटे टर्म पूछ लिया, तो ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलो आइए हम कुछ थ्योरी के बारे में जानते हैं। जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, बढ़िया कॉपी पेन लेकर के बैठ जाए मेरे भाई। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं आज इसके बारे में क्यूब रूट। बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, चिंता मत करिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट। सारे बच्चे बताएं स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल। स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। बच्चे लोग, आप लोग 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होगे तो अब जान लो स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। सबसे पहले वर्गमूल का चिन्ह कैसे होता है, तो मेरे भाई यह वर्गमूल का चिन्ह है। यह वर्गमूल का चिन्ह है। इसको आप नोट करते चलिए कहीं कॉपी और पेन पे स्टार या नोट लिख करके कि इसको क्या दर्शाते हैं, वर्गमूल का चिन्ह। ठीक है, इसका जो हमेशा होता है इस तरह भी लिखा जाता है और इस तरह भी लिखा जाता है। अगर इस तरह से रहे तो समझ लो कि ये वर्गमूल का निशान है, अगर इस तरह भी रहे तो समझ लो ये वर्गमूल का निशान है। ठीक है, अब कुछ चीजें और बताते हैं। जैसे मेरे भाई दो स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? दो की स्क्वायर को लिख सकते हैं मेरे भाई 2 गुणे 2, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, जैसे 5 का स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5। जैसे 3 का पावर 7 है, 3 का घात, पावर का मतलब होता है घात, तो यहाँ पे जैसे 3 का पावर यानी 3 का घात 7 है, तो इसको क्या लिखते हैं मेरे भाई? 3 गुणे 3 यानी 7 बार 3 को लिख सकते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारा बेसिक टर्म है। बिल्कुल घबराइए नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ। एक एक स्टेप हम लोग पढ़ते चलेंगे, एक एक स्टेप हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो ये चीजें समझ में आएगी नहीं? ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये भी वर्गमूल का चिन्ह है। हम इन चीजों को कैसे विस्तार से लिखते हैं ये आप समझ गए होंगे।
आगे बढ़े हम, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो, जिसे रूट ए क्या है, वर्गमूल का निशान है, ए हो गया, ए गुणे वर्गमूल ए हो गया। अगर वर्गमूल में दो चीजें हैं और दोनों समान हैं तो हम उसको लिख सकते हैं, केवल वही चीजें आएगी ए। ठीक है, कैसे? जैसे देखो, 4 है, 4 को हम अंदर तोड़ो, 2 दूना 4। तो बेटा वर्गमूल में क्या होता है कि दो दो का जोड़ा बनता है, दो दो का जोड़ा बनता है। जैसे एक समान है ना, तो इसको दो का जोड़ा बनाओगे तो एक बाहर निकल आएगा, यानी एक दो रह जाएगा। जैसे √9 है, इसको हम तोड़ो पहले छोटे छोटे संख्या में, 3 त्रिका 9, इसमें दो का जोड़ा बनता है। वर्गमूल क्या होता है, दो का जोड़ा बनता है, तो इसमें 3 है, एक जोड़ा बन गया, इसको बाहर निकालोगे मेरे भाई तो 3 आएगा। ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं? अर्थात वर्गमूल के अंदर दो चीजें अगर समान हैं तो उनको जब वर्गमूल के बाहर निकालेंगे तो एक चीज बन जाएगी, जैसे ए। ठीक है, जैसे ए, और 9 का जैसे ए। जैसे मान लो 16 है, इसको तोड़ो, हम पहले तोड़ते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। तो हमने क्या बताया हूं, बताया यह हूं कि वर्गमूल में दो दो का जोड़ा बनता है, तो दो का जोड़ा बनाओ, ये दो का जोड़ा बन गया। जब दो दो का जोड़ा बनता है तो एक एक जोड़ा बाहर निकलता है, तो उसमें एक दो बाहर निकालो, वर्गमूल के अंदर चीजें हैं, वर्गमूल के जब बाहर निकालोगे तो एक दो निकलेगा, गुड़े एक दो निकलेगा, और उसको गुड़ा करोगे तो 2 दूना 4। यही वर्गमूल का कंडीशन है। तो वर्गमूल का कंडीशन का मेरा मेन मोटिव आपको ये समझाना है कि जब दो चीजें समान हो वर्गमूल के अंदर, अगर उसको हम बाहर निकालते हैं तो एक चीज निकलती है, वही जैसे एक चीज का मतलब जैसे वही संख्या एक बार में लिखी जाएगी। अब जैसे मान लो √25 है, वर्गमूल 25 है, तो इसको पहले तोड़ो, 5 गुणे 5। तो मैंने क्या बताया हूं कि वर्गमूल में जोड़ा बनता है, तो एक जोड़ा बन गया, तो बाहर निकालोगे तो केवल 5 लिखा जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हुई कि नहीं? वर्गमूल का मतलब आप समझ गए कि नहीं? वर्गमूल का मतलब आप लोग समझ पाए कि नहीं? ठीक है, आगे बताएं हम। अब जैसे अब जैसे देख लो, जैसे ये √4 है, √4 है, अगर हम इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं मेरे भाई 4 का पावर 1/2। किसके रूप में लिखना चाहें? घात के रूप में। कहीं नोट कर लो आप डायरी में, कहीं अगर हम इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो √4 को लिख सकते हैं 4 सही 1/2। अब देखो कैसे दो आया, अब कैसे दो आया, जैसे 4 को मैंने 2 लाया, तो ध्यान से समझो पहले। जैसे √4 को लिख सकते हैं 4 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब मेरे भाई 4 को अंदर ही तोड़ दो तो 2 दूना 4 होता है कि नहीं? अब इसका घात 1/1 1 मिनट। जैसे 4 का वर्गमूल 4 का 2 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? और ब्रैकेट बंद, इसकी घात 1/2। मेरे कहने का मतलब मेरे भाई 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद, इसकी घात 1/2 लगा सकते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट होता है जैसे यम पावर n, जैसे यम का पावर क्या है, 1 मिनट। जैसे 1 पावर यम घात n है, इसको लिख सकते हैं 1 यम गुणे n। ये नोट कर लेना, ए स्टार बना के नोट कर लेना। फिर ध्यान से समझो, एक फार्मूला है, जैसे 1 पावर m ब्रैकेट बंद की घात n, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ए यम गुणे n, इस तरह लिख सकते हैं। सेम इसी पैटर्न पे हम इसको लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, क्या बचेगा? तो ए आ गया 2 की नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि वर्गमूल 4 का जो आंसर निकल के आता है 2 दूना 4 यानी 2। अगर इसको आप विस्तार से समझाना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, वर्गमूल से समझाना चाहे तो आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? आगे बढ़े हम, चलो। अब जैसे देखो, अगला उदाहरण देखो, जैसे है अंडर रूट
25। ठीक है, हम इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या लिख सकते हैं, 25 की घात 1/2। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अब 25 किसका वो है वर्ग, 5 का स्क्वायर। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, इसका घात 1/2। अब इसको हम इस वाले फार्मूले से लगाएंगे। फार्मूला क्या है, 1 पावर m ब्रैकेट बंद घात n। इसको जब हम विस्तार करते हैं a m गुणे n लिखते हैं कि नहीं, हम लिखते हैं कि नहीं इस तरह से। ठीक है, सेम इसी तरह इसको जब लिखोगे तो मेरे भाई 5 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया 5। आप चाहे इस तरह लिख दो, हमने घात के रूप में बताया, या डायरेक्ट जैसे 25 है इसको लिख सकते हो 5 गुणे 5। इसको वर्गमूल में हमेशा जोड़ा बनता है, इसका जोड़ा बन गया तो 1 5 बाहर निकल आया। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं, तो ये फार्मूला है, इसको आप नोट कर लेना। आगे बढ़े हम, चलो हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। हम अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा हम कुछ और एक्स्ट्रा देते हैं, जैसे √72। √72 को सरल करो, √72 को सरल करो। बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूं, एक एक पॉइंट बता रहा हूं बच्चों, तो आप लोग अगर ना समझ में आए तो जरूर आप कमेंट करिएगा। मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं जिससे चीजें आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि फ्यूचर के आप टीचर हो, क्योंकि फ्यूचर के आप टीचर हो, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं एक एक टर्म, एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, जहां कोई कुछ दिक्कत होती है हमारे नंबर पे आप व्हाट्सअप करके अपना डाउट पूछ सकते हो या कुछ भी क्लियर कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9717749910। ठीक है, चलो जैसे √72 को सरल करो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 72 को हम तोड़ते हैं। तो 72 को हम कैसे तोड़ेंगे, दो पहले तोड़ो, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 तिरिक्का 9, 3 एकम 3। हमने 72 को इस तरह से तोड़ दिया कि नहीं। अब हम अंडर रूट के अंदर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। हमने √72 को अंडर रूट में इस तरह से लिख दिया। अब हमारा वर्गमूल का निशान कहता है कि अंदर उसका जोड़ा बनता है, तो जोड़ा किसका किसका बन रहा है, एक इसका बन रहा है, एक इसका बन रहा है। जिसका जोड़ा बनता है उसमें से एक बाहर निकल आता है, एक एक बाहर निकल आते हैं, तो इसमें से 1 2 बाहर निकलेगा, इसमें से केवल 3 बाहर निकलेगा। हमारा अंदर बचेगा क्या, केवल यही 2 बचेगा। ठीक है, जब यही अंदर 2 बचा, इसको और सरल कर लो तो 2 तिहाई 6 और क्या बचा हमारा, यही हमारा आंसर आया। यानी हमने √72 को जब सरल किया तो हमारा आंसर आया 6 रूट। किसी बच्चों को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चले हम, आगे चले हम, चले तो ये रही वर्गमूल की बात, ये रही हमारी वर्गमूल की बात। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, क्यूब रूट। वर्गमूल समझ गए कि नहीं, वर्गमूल का साइन कैसे होता है, उसका कैसे हम सरल करते हैं, किस कैसे जोड़ा बनता है, और उसका पावर कैसे, उसका घात के रूप में कैसे लिखी जाती है संख्याएं, तो ये सब चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है बच्चे बताओ, घनमूल। आप इसका हिंदी जान लिए, जो बच्चे इंग्लिश में है उसका इंग्लिश जान लिए। क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल। तो सबसे पहले इसका साइन कैसे होता है, तो मेरे भाई इसका साइन होता है इस तरह से। जब कभी भी इस तरह से दिखे तो आप समझ जाओ कि यह घनमूल का साइन है। ठीक है, घनमूल में क्या होता है, इसमें 3 3 का जोड़ा बनता है। इसमें नोट कर लिख लो, इसमें क्या होता है, इसमें 3 का जोड़ा बनता है। रविंदर क्लियर बातें हो रही हैं कि नहीं बेटा, आपको नहीं समझ में आता है, बाद में टोकते हो कि सर मुझे ये चीज नहीं समझ पाए, तो अब मैं आपकी पिटाई करूंगा अगर आप दोबारा पूछे तो आप अगर ना समझ में आए तो आप जरूर पूछा करो। ठीक है,
तो इसमें 3 का जोड़ा बनता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। तो सबसे पहले चिन्ह इसका कैसे होता है, इसके बाद इसमें कितने का जोड़ा बनता है, और हम इसके आगे देखते हैं। अब जैसे दिया है, सब एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे घनमूल 6, घनमूल 6, अगर हम इसको पावर के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 6 की घात 1/3। वर्गमूल में क्या होता था, हम 1/2 लिखते थे। घनमूल में क्या होगा, हम 6 की पावर 1/3 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई चीजें दिक्कत। अगला देखो, जैसे है, जैसे घनमूल, जैसे घनमूल 6 गुणे 6 गुणे 6, तो हमने क्या बनाया है, अगर घनमूल के अंदर कितने का जोड़ा बनता है, 3 3 का बनता है। तो ठीक है, तो घनमूल 6 गुणे 6 गुणे 6, इसका जोड़ा बन गया कि नहीं 3 बार। तो हम इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6। ठीक है, जैसे और देख लो, जैसे घनमूल 8 गुणे 8 गुणे 8, अगर जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो इसमें 3 का जोड़ा बन गया है कि नहीं, एक बाहर निकल आएगा एक। यही हमारा आंसर है। मेरा मेन मोटिव है कि आपको वर्गमूल और घनमूल के बेसिक कंसेप्ट को समझाना। जब आप बेसिक कंसेप्ट समझ जाओगे तो एक्सरसाइज आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है कि ये चीजें जब क्लियर रहेंगी तो आप एक्सरसाइज को कोई भी सवाल आएगा आप उसको सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़े हम, चलो। तो हम क्यूब में अभी तक ए देख रहे, उसका घात के रूप में, उसमें से कितने जोड़े निकलते हैं, और हम आगे बढ़े हम। ठीक है, अब हम डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। अब जैसे मेरे भाई, जैसे हुआ, एक उदाहरण और देख लो। जैसे घनमूल 216, अब आ गया, इसको सरल करो, इसको घनमूले 216 को सरल करो, सरल करो। तो बताओ कैसे सरल करोगे। तो देखो, सबसे पहले हम 216 को तोड़ेंगे। तोड़ो, 2 एक नाम 2, 0, 2 8 16, यानी हम तोड़ रहे हैं 200 को 16 को। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 7 14। अब 3 से तोड़ो, 3 9 27, 3 तिरिक्का 9, 3 एक 3। तो हमने 216 को तोड़ दिया तो हमारा फैक्टर ए आ गया। ठीक है, अब इसको हम घनमूल के अंदर लिखते हैं। तो लिखोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हमारा घनमूल का नियम क्या कहता है कि उसमें 3 3 का जोड़ा बनता है। तो मेरे भाई इसमें देखो, 2 का 3 जोड़ एक बार बन गया जोड़ा कि नहीं, 3 का भी एक बार जोड़ा बन गया। हम इसको जब बाहर निकालेंगे तो केवल 2 निकलेगा और केवल 3 निकलेगा। इसको जब सरल करेंगे तो 2 3 6। इसका मतलब क्या हुआ, घनमूले 216 का जब घन निकल के आएगा क्या आएगा, 6 आएगा। ये चीजें क्लियर हुई। अगर चीजें क्लियर हो गई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और थंब बढ़ाओ, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थंब जरूर कर देना, थंब जरूर कर देना, तब हम समझ जाएंगे, मुझे यकीन हो जाएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम सवालों को लेकर के। अब आते हैं हम अपने, जो मेरा मेन उद्देश्य है, सवाल पे आते हैं। अब हम सवाल पे आते हैं, मेन मुद्दे पे। ये तो हमारा बेसिक था, या तो अभी हम बेसिक आपको बता रहे थे, छोटे छोटे टर्म बता रहे थे जिससे चीजें आसान लगने लगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, जैसे क्वेश्चन पढ़ने पहले कुछ फार्मूला आपको बता देते हैं, तो फिर हम सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले हम कुछ फार्मूला बता देते हैं। ठीक है, जैसे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स
प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी का, ठीक है। यह अगर इसको सरल करना हो तो आप कैसे सरल करोगे? अगर आप इसको सरल करना हो तो कैसे सरल करोगे? तो देखो बच्चों, इसमें नोट लिख लो, ये बहुत आसान है, नोट लिख लो। प्लस का साइन रहे, प्लस का साइन रहे, जब प्लस का साइन रहे और प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव रहे तो आपको बड़ी वाली संख्या आंसर होगी। कैसे? देखो, बड़ी वाली संख्या क्या होगी? आंसर होगी। और अंतर, और अंतर एक होना चाहिए। जैसे a माइनस बी इक्वल टू 1। ध्यान से देखो, कुछ फार्मूले हैं, इसको जानना जरूरी है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अंडर रूट एक्स प्लस इसके अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, जब इस तरह से कंडीशन हो तो पहला जो इसका नियम हल करने का है कि यहाँ पे प्लस है तो प्लस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कोई संख्या होगी तो उनका अंतर एक होना चाहिए, अंतर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। और वही बड़ी संख्या जो उसमें होगी वही उसका उत्तर होगी। हम सवाल पे आते हैं। देखो सवाल पहले देखो इसके बारे में। जैसे सवाल है मेरे भाई, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी को सरल करो, ठीक है। सेम इसी लेवल पे देखो ये सवाल मैं बता रहा हूं। तो मेरे भाई ये हमारा सवाल है, डॉट डॉट इन्फिनिटी का है, तो इसमें नियम का पालन पहले क्या कर रहा है? प्लस है, ठीक है। इसके बाद इन्फिनिटी है, डॉट डॉट इन्फिनिटी है। तो हम इस छह को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 3, 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणे 3। तो मान लो ए संख्या, मान लो आप ए मान लो, ए बी मान लो, तो इसका अंतर बताओ क्या है? ए माइनस बी बराबर 1 होना चाहिए। तो 3 में 2 गए, कितना आ जाएगा? यानी यह सर्व कर्म, यानी सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? मैं कहा हूं सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए, तो 2 और 3 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई समस्या? एक कंडीशन कब लागू होती है? जब प्लस हो, डॉट डॉट इन्फिनिटी हो और उन संख्याओं का अंतर एक हो। सेम केस यदि माइनस हो, यदि माइनस का चिन्ह है, ये तो प्लस वाला रह गया था, यदि वही माइनस हो तो क्या करोगे? माइनस हो तो जो छोटी संख्या होगी वही आंसर होगा। यानी जो छोटी संख्या होगी वही आंसर होगी। आंसर मतलब जैसे 2 होगा। यह आंसर कब 2 होगा? जब यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या हो? माइनस हो, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन और समझोगे तो चीजें और आसान लगने लगेगी। मान लो जैसे आप 20% आप समझ में आए, दूसरा क्वेश्चन पढ़ोगे 40 समझ में आएगा, तीसरा क्वेश्चन पढ़ोगे मेरे भाई तो 60 समझ में आएगा, चौथा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको 70। इस तरह से जितना आप प्रैक्टिस करोगे चीजें आपको आसान लगने लगेगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, तो चीजें और सरल हो जाएंगी। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखो। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। जैसे जैसे मेरे भाई दिया है अंडर रूट 12 माइनस 12 फिर माइनस 12, ठीक है। माइनस 12 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी,
को सरल करो, को सरल करो। रविंदर बताओ सरल कर लोगे? तो मैंने क्या किया हूं, सबसे पहले क्या है, माइनस है। जब माइनस का चिन्ह आ जाए और वह इन्फिनिटी तक हो तो क्या होता है, जो छोटी संख्या होती है वही उत्तर हो जाती है, लेकिन कब, जब दोनों का अंतर एक होना चाहिए। तो 12 को हम लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4, तोड़ सकते हैं, 3 चौक 12। तो मान लो यह संख्या ए हो गई, ए हो गई, बी हो गई, ए माइनस बी बराबर 1 होना चाहिए। तो 4 में अगर हम 3 घटाएंगे तो 1 होगा। जब यह कंडीशन फॉलो हो जाए तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा क्या हो जाएगा, 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के केस में हमेशा छोटी संख्या लिखी जाती है, प्लस के केस में हमेशा बड़ी संख्या लिखी जाती है। आंसर ठीक है, आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं, यह एक नंबर दे के जाता है, यह एक नंबर दे के जाता है, इसलिए आप इसको गौर से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, जैसे अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी को सरल करो, को सरल करो। तो भाई लोग देखो कैसे सरल होगा, आप बताओ। मैंने क्या बताया हूं, प्लस का निशान है, ठीक है, और अंतर एक होना चाहिए, तो इसको 42 को क्या लिख सकते हो, 6 गुणे 7। ठीक है, 7 में से अगर 6 घटाओगे तो 1 आएगा। ठीक है, यह कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, जब यह कंडीशन फॉलो कर रहा है तो हमारी जो बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगी। तो बड़ी संख्या इसमें क्या है मेरे भाई, 7 है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत अब तो समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने 3 या 4 सवाल लगा दिया हूं। ठीक है, आगे बढ़े हम, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ, फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2 क्या कहता है मेरे भाई, इस केस में देखो, अंडर रूट यक्स, 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 अंडर रूट यक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब देखो पहले वाले केस में प्लस था, फिर माइनस था, फिर डॉट डॉट इन्फिनिटी था। इसमें ना प्लस है ना माइनस है, इसमें गुणे की निशान है। जब भी इस तरह से कंडीशन आ जाए तो इसका आंसर जो होगा मेरे भाई, इसका आंसर यही संख्या हो जाएगी यक्स। इसका जो आंसर होगा यही संख्या हो जाएगी जो इसके अंदर है। ठीक है, अब देखो इसी पे हम 1 2 3 4 सवाल देता हूं, आप लोग इसको करके बताओ। जैसे अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी। सरल करो। तो मैंने क्या बताया हूं, जब भी इस तरह से कंडीशन हो जाए तो वही संख्या ही आंसर होगी। तो आंसर क्या हो जाएगी, 5। क्यों, क्योंकि यह इसका संख्या, यह इस फार्मूले को फॉलो कर रही है। सेम यही प्रोसेस, आंसर इसका क्या हो जाएगा, 7। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी, इस तरह से कंडीशन जब आ जाए तो इसका आंसर वही संख्या ही होती है। संख्या क्या है, 7 है, इसमें संख्या क्या है, 5 है। किसी बच्चे को कोई डाउट, चौधरी साहब आपको समस्या नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छा, चौधरी साहब को समस्या नहीं है तो यहाँ लो, रविंदर को समस्या नहीं है, तो चीजें सभी बच्चे को समझ में आ रही हैं, मुझे विश्वास है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। बस इसमें एक कंडीशन यही होना चाहिए, इसमें
प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से कंडीशन है तो हमारा आंसर यही आएगा। आगे बढ़े हम। चलो अब देखो अगला कंडीशन, अगला सर देखो, अंडर रूट टू, अंडर रूट टू, अंडर रूट टू, इसमें ना डॉट डॉट इन्फिनिटी है, ना प्लस है, ना गुणा है। जब इस तरह से सवाल आ जाए तो सरल करो, को सरल करो। तब कैसे करोगे बच्चा लोग, मैं इसमें आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आप सरल करके एक बार बताओ तो। अंडर रूट टू, फिर अंडर रूट टू उसके अंदर, फिर उसके अंदर अंडर रूट टू को सरल करो। ना इसमें प्लस है, ना माइनस है, ना डॉट डॉट इन्फिनिटी है, तब कैसे करोगे आप? तो बच्चा लोग इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में क्या करते हैं समझना, इस कंडीशन में क्या करोगे। तो बच्चा लोग इस कंडीशन में हम क्या करते हैं ध्यान से समझना। दो है कि नहीं, दो है की घात, कोई दिक्कत। अब कितनी बार दो है, एक दो तीन, तो दो को पावर जितनी बार दो है उतना घात लगा लो, फिर इसमें से माइनस वन कर दो और बटे दो को पावर घात तीन लगा दो। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से कंडीशन हो तो क्या लिखो, दो है, सब में दो है। अब कितनी बार दो है, एक दो तीन, उतनी बार घात लगा दो, दो को पावर की घात लगा दिया, फिर माइनस वन करके नीचे दो को पावर जितनी बार दो है उतनी घात लगा दो। चीजें सरल करो इसको, तो क्या इसे टू को पावर थ्री है, इसको लिख सकते हो दो गुणे दो गुणे दो, तो दो दूना चार दूना आठ, आठ में माइनस वन घट जाएगा, बचेगा सात। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दो को पावर ये पूरा सरल किया तो क्या आया, सात आया। नीचे जब सब सरल करोगे दो दूना चार दूना आठ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इसको पूरा सॉल्व किया तो आ गया दो को पावर सात बटे आठ, यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर चीजें नहीं हुई, मैं बता रहा हूं। अंडर रूट टू, अंडर रूट टू, अंडर रूट टू को सरल करो। जब इस तरह से कंडीशन आ जाए तो सबसे पहले आप क्या संख्या, दो दिया है, दो लिख लिए, उसके बाद कितनी बार दो दिया है उतना पावर लगा दो दो में, तो दो को पावर तीन है लगा दिया, क्योंकि तीन बार दो दिया है, उसमें से माइनस वन घटा के नीचे जितनी बार दो दिया है उतना पावर लगा दो और इसको सॉल्व कर लो, आपकी समस्या। ठीक है, चलो अगला हम देखते हैं इसी टाइप का, अगला हम देखते हैं इसी टाइप का, तो और आसान होगा, और आसान होगा। कैसे होगा आसान, देखिए अंडर रूट पांच, अंडर रूट पांच, अंडर रूट पांच, अंडर रूट पांच को सरल करो। चलो अब दिखाओ इसमें कैसे होगा। देखो पांच कितनी बार है, एक दो तीन, सबसे पहले पांच संख्या क्या दिया है, पांच। ठीक है, अब देखो पांच कितनी बार है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो याद रखना बच्चों, हम पांच के पावर नहीं लगाएंगे क्योंकि वर्गमूल का साइन है, इसलिए हम दो की घात पांच लिखेंगे। सॉरी मैं उसमें गलत बोल दिया था, इसमें वर्गमूल है तो हम दो में उतनी पावर लगाएंगे। पांच कितनी बार है, एक दो तीन चार, तो हम दो को पावर चार लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि चार बार दिया है पांच, माइनस वन घटा देते हैं। अब नीचे जितनी बार पांच दिया है हम उतनी बार उसको पावर लगाएंगे, कोई समस्या नहीं। तो पांच, दो को पावर फोर को लिख सकते हो, दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, दो दूना चार दूना आठ दूनी सोलह, ऋण एक बराबर आ जाएगा 15, और तो कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व किया तो 15 आ गया, बटे
2 को पावर 4 को सॉल्व किया तो 16 आ गया। यही हमारा आंसर आ जाएगा। फिर ध्यान से देखो, नोट करो, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 को सरल करो, 4 बार है तो संख्या क्या है, 5 है, 5 लिख दिया। अब 2, 2 को पावर लगाओगे कितनी बार, 5 कितनी बार है, 4 बार। हम क्यों 2 लगा रहे हैं, क्योंकि बच्चा ये वर्गमूल किसका निशान है, वर्गमूल में 2 रहता है निशान, इसलिए हम 2 को पावर 4, 4 कहां से पाए, कितनी बार 5 है, 1 2 3 4, ठीक है, -1 बटे 2 को पावर कितनी बार 5 है उसको मैंने लगा दिया। ठीक है, अब इसको सरल कर लिया तो हमारा आंसर आ गया 5 की घात 15 बटे 16। ठीक है, अब और हम एक देख लेते हैं, रविंदर को नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीजें और क्लियर हो जाएगी। अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 को सरल करो, को सरल करो। रविंदर देखो, को सरल करो तो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 7, क्योंकि सात में 7, 7 का मान ज्ञात करना, 7 लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब बताओ बच्चा लोग, हम किसकी पावर लगाएंगे, 2 लगाएंगे, क्योंकि वर्गमूल का निशान है, हमने 2 लिख दिया। अब देखते हैं कि 7 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है। अब -1 घटाते हैं, अब नीचे 2 को पावर 5 लिखते हैं। ठीक है, यही हम 2 को पावर 5 लिखते हैं। अब इसको जब सरल करोगे मेरे भाई, तो 7, 2 को पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32, -1 बराबर आ जाएगा 31, यानी 7 को पावर 31 बटे 2 को पावर 5 आ जाएगा 32। तो हमने जब सॉल्व किया तो आ गया 7 की पावर 31 बटे 32। तो बच्चा लोग अब इस तरह से सवाल आ जाएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले प्लस वाला सॉल्व कर लोगे, फिर उसके बाद माइनस वाला सॉल्व कर लोगे, इसके बाद इनटू में डॉट डॉट इन्फिनिटी रहेगी तब सॉल्व कर लोगे। इसके बाद इस तरह से जब कंडीशन आ जाएगी तब सॉल्व कर लोगे। तो मैंने इस रूप में आपको 4 कंडीशन बताया हूं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको दिमाग में बैठा लेना। अगर चीजें ना समझ में आई हो तो वीडियो को एक बार आप दोबारा देख लो। ठीक है, आगे बढ़े हम, चलो हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं चीजों को देखने। देखिए, आगे बढ़ने का मतलब, मेरा कहने का मतलब, मेन मोटो है, जैसे अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए, यानी वर्गमूल ए गुणे वर्गमूल ए। तो मैंने शुरू में बताया था, जब समान चीजें हों, समान चीजें का मतलब जैसे वर्गमूल ए गुणे ए, तो वर्गमूल में जोड़ा बनता है, तो इसमें से एक बाहर निकलेगा ना, ए, तो यही ए निकल आया। ठीक है, अब जैसे मान लो वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 2, जब इसको बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। जैसे वर्गमूल 3 गुणे वर्गमूल 3, जब इसको बाहर निकालोगे तो मेरे कहने मतलब है कि वर्गमूल में अगर सेम चीजें हैं तो जब उसको गुणा करोगे तो हमारी वही चीजें आ जाएंगी निकल करके वर्गमूल। ठीक है, अब देखो जैसे अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी है, ये क्या होगा, अब देखो इसमें समान नहीं है तो इसमें इस तरह से लिखा जाएगा अंडर रूट ए बी। जब चीजें समान ना हो तो अंडर रूट में ही लिखी जाएंगी। जैसे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3, आप देखो इसमें ना ए समान है ना ए समान है, तो इसको अंडर रूट के अंदर ही लिखोगे, 3 दूना 6। ठीक है, जैसे अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 3, इसमें ये दोनों समान है, नहीं समान है तो इसको अंडर रूट क्या लिख दोगे, 12। ठीक है, जैसे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 5, समान चीजें नहीं है, इसको अंडर रूट के अंदर लिख दोगे 15। मेरा मेन मोटो था, मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको ये छोटी छोटी चीजें समझना, टर्म समझना कि ये सीरीज कैसे बनती है। ठीक है, तो बच्चों लोग ये छोटी छोटी चीजें आप जितना प्रैक्टिस करोगे, किससे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको चीजें कंसीडर होंगी, उतना चीजें याद होंगी, उतना चीजें समझ में आएगी।
ठीक है, तो बच्चों आज का स्क्वायर रूट क्यूब रूट का पहला लेक्चर समाप्त होता है। कल मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 के साथ और अच्छे पीवाईक्यू के साथ। तब तक आप चिल करिए, ध्यान से पढ़िए, वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को देखिए, समझिए, और मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना बताया हूँ, वहां भी नहीं समझ में आए तो आप डाउट पूछिए। ठीक है, धन्यवाद।